बल्ला साहब एक बार ब्रीफ कर दो। हाँ बुला लो पुलिस ਨੂੰ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਲੋ ਬੜਾ ਬਰੀਫ ਕਰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ सर वो ब्रीफ वो तो ब्रीफ कर दो ठीक है। सब एक चीज और थोड़ा हमें अभी कोई सूचना नहीं मिली है कन्फर्म है ये है तलवारी बताता हूँ जो आज सर ये वाला हाँ ये वाला बता दीजिए ये वाला यहाँ पे पकड़े गए हैं ये बच्चे और अभी जो इनसे पूछताछ होगी हमको नहीं ज़्यादा कर सकते कुछ भी। यहाँ के लोगों ने जितना भी पूछा है वो आपके सामने है सारा। अब आपके सामने ये जो भी उन्होंने बताया अब इसमें क्या सच्चाई है, ये मेंटली डिस्टर्ब है या ये क्या बता रहा है या ये सही बता रहा है। इसने हथियारों की बात करी है देने की, इसने 4 लोगों के फोटो भी दिखाए, इसका वो भी है, वो सारा जांच का सब्जेक्ट है सारा। हम आपके सबके सामने पुलिस आ रही है यहाँ पे उसको इसका देंगे और हमें पूर्ण रूप से है कि जो ये चीजें बता रहा है यही जो बार बार कह रहे थे कि जो 26 तारीख के लिए किसी कुछ हो सकता है जी कुछ हो सकता है तो वो ये मामले हैं कि क्या हो सकता है। सर पुलिस इसने पूरा हाथ दे दिया, उन्हें पूरा प्लान इनका ये है कि पिछली तरफ से ये पब्लिक के बीच में रहेंगे और ये पुलिस पे उस पर फायरिंग कर सकते हैं। ये उन्हें बताया कि हम पीछे से इन पर फायरिंग करेंगे और पुलिस को ये लगागा कि हमारे ऊपर फायरिंग किसान कर रहे हैं और इनको ये भी बताया कि जो झंडा है अपना नेशनल फ्लैग उसको किसान नुकसान पहुंचाने के लिए जा रहा है तो इसमें अंदर बताइए, इसने बात बताई ये बच्चे कहाँ के हैं और कौन कौन इनकी टीम में शामिल है। ये पूर्ण रूप से एक जांच का सब्जेक्ट है और हम चाहते हैं कि हमारा पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण आंदोलन है। आप सब लोगों ने 2 महीने से हमको देख रहे हैं, जितना भी दिल्ली के चारों तरफ आंदोलन हमारा चल रहा है आप सबकी नजरों के सामने आंदोलन है। हमारे पूरे वॉलंटियर्स यहाँ पे भी सिंगू बॉर्डर पे करीब 200 लोग हमारे एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ कि ये किसी संगठन से या पॉलिटिकल पार्टी से या किसी ऑर्गेनाइजेशन से ये तो नहीं बताया इसने कि किसी भी पार्टी से हूँ। ये बताया कि मैं पैसों के लिए काम करता हूँ। इसको इसने फंड इसको कौन कर रहा है ये जांच का सब्जेक्ट है कि किसने फंड करा, किसको इससे दंगे करवाने से किसको इसको फायदा होगा। तो ये पूर्ण रूप से जांच का है और इसने बताया कि पुलिस वालों ने भेजा लेकिन ये राय वालों का नाम बता रहा क्या है हम बुलवा के उनको ये हमारा ऑब्जेक्शन है भारत सरकार से कि इस तरह की जो काम कर रहे हैं जो बता रहे हैं हमको पूर्ण रूप से स्पष्ट बताया जाए। हमारे आंदोलन को बदनाम करने की साजिशन ये ना करे कोई भी चीज। और जो 4 लोगों को ये कहा कि शूट करा जाएगा उसमें फोटो भी ये बता रहा है कि 4 लोग होंगे जो स्टेज पर होंगे उनको जो फायरिंग पे वो कोई गलत नाम भी इसने बताया। अगर आप 4 लोगों के नाम बता सके तो बता दीजिए, नहीं तो ये बता दीजिए कि वो पंजाब के नेता हैं, हरियाणा से हैं, यूपी से हैं, कहाँ से। ये कोई बात नहीं चलो 4 का दिया है 4 में कोई भी हो सकता है। जो स्टेज का मतलब 4 लोग एक बार तो होते भी होंगे कोई भी हो सकते हैं। नहीं सर हरियाणा से हैं, पंजाब के नेता नहीं अभी हथियार नहीं पंजाब तो नहीं पंजाब ये इनको पता है थोड़ी नाम हाँ देखिए इन्होंने फोटो पहचानी थी, हम उनको उन नामों को सीक्रेट करना चाहते हैं लेकिन है वो पंजाब के 32 में से। ये क्लियर बात है कि वो पंजाब वाले जो हैं उनमें से 4 को इसने बताए हैं। मोबाइल में उनकी फोटो दिखाई इसने और बताया ये नेता हैं जिनको शूट किया जाएगा। तो इसने ये भी बताया था कि उसको क्योंकि अभी घबराया हुआ है ये सारी बात नहीं बता पा रहा, तो इसने ये भी बताया था कि जब वो स्टेज से बोलेंगे तो उनको शूटर जो है दूर से शूट करेंगे। ये सारी बातें अभी नहीं बता पा रहा, घबराया हुआ है, लेकिन इसने ये सारी बातें स्नाइपर जो है वो लाके उनसे ये करवाएंगे, सारी शूट करवाएंगे। अभी जो बात है वो डरा हुआ है, वो इसीलिए बार बार हमारी तरफ देख रहा है। इसको हमने समझाया था बेटा तेरे पे कोई बात नहीं होगी, अभी ये बोल रहा है कि आप पुलिस को दे रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हम पुलिस को भी ये बोलेंगे कि इस पे कोई कार्रवाई नहीं करनी, इसकी सुरक्षा के लिए इसको पुलिस के पास दे रहे हैं।
ताकि जो इसकी सुरक्षा हो यहाँ, क्योंकि भीड़ में अगर लोगों को पता चल गया तो इसके लिए कोई खतरा पैदा हो सकता है। इसके कौन है ये, कहाँ है, कहाँ से आया? बट सर वो तो कह रहे इसके- हैं कि उन्हीं बंदों में से उन्होंने ऑर्डर दिया है अभी। हाँ इसके ये हाँ तो इसी के बंदे इसको मार सकते हैं ना। तो यही बात है ना कि इस भीड़ में कोई भी हो सकता है कि इसके साथी इसको शूट कर दे, तो इसलिए हम पुलिस की कस्टडी में इसको दे रहे हैं। जी जी, ये मैं इसका कोई एड्रेस और वो पहचान नहीं कर रहा हूँ, बस ये मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये किस स्टेट का रहने वाला है और इसका प्रोफाइल क्या है, पढ़ा लिखा कितना है, नौकरी इससे पहले क्या करता था, कुछ बताया हो? हाँ इसने पहले बताया था, शुरू में जब इसको पूछा गया तो इसने बोला मैं उत्तराखंड से हूँ, लेकिन फिर इसने बोला 18 साल से हम यहाँ सोनीपत में रह रहे हैं। इसने अपना एड्रेस भी लिखवाया था, वो कविता जी उनके पास लिखा हुआ है, तो अभी उनके पास इसने पूरा अपना एड्रेस भी दिया है। लेकिन इसने ये बोला था, देखिए कुछ बातें गोपनीय होती हैं, इसने बोला था कि मेरे परिवार वालों को ना पता चले, मैं परिवार से छुपके से काम करता हूँ। सेकंड ये बात थी कि मेरा नाम पुलिस में नहीं जाना चाहिए क्योंकि मैं फिर हाईलाइट हो जाऊंगा और लोग मेरे को मार डालेंगे। तो ऐसी कई बातें इसने इसका प्रोफाइल क्या था, कितना पढ़ा लिखा है, इससे पहले क्या करता था? इसने जो हमको बताया था, इसने बोला था कि मैं 9 क्लास तक पढ़ा हूँ, उससे आगे नहीं पढ़ा। तो ये सारी बातें ये बता रहा था। तो ये बातें जो है अभी वो घबराया हुआ नहीं कर पाएगा। तो ये कह रहा मेरे से अब कोई क्वेश्चन ना करे, अभी ये कह रहा है कि अभी नो क्वेश्चन, इनको बोलिए मेरे से कोई क्वेश्चन ना करे, कृपया इस बात पे ध्यान दें। इसकी उम्र कम है, इसको बरगलाया गया है, गुमराह किया गया है, तो ये बात है। अभी तो बालिग होगा ये, अभी तो बालिग है। इसने अपनी उम्र 24 साल बताई थी। 24 साल। हाँ इसने बोला कि मेरी 24 बोला था ना, 21 बोला है कि इसकी 21 एज है इसकी। ਮਨਜੀਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ 10 ਲੋਕ ਹੁਣ ਫੜੇ ਗਏ ਉਹਦੀ ਇਨਫੋਰमेशन ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ नहीं पहुंची है ਹੁਣ तक? अभी तक हमने पता किया है कि अभी तक हमको पता चल रहा है कि अफवाह है, अगर कोई पकड़े जाएंगे तो फिर आपको बता दिया जाएगा, लेकिन अभी हमने जो इन्फॉर्मेशन ली है। जी जो पकड़ने की थ्योरी बता रहा था वो आप बता दीजिए डिटेल में कि वो हुआ क्या, कैसे पकड़ा गया, कैसे आप लोगों को इस पर शक हुआ? हाँ वो इसने बताया था। कब पकड़ा? जब इसको पकड़ा तो जो लड़के हमारे वॉलंटियर थे उन्होंने देखा कि ये लड़का कुछ झूठ बोल रहा है, क्योंकि पास में खड़े ही बोल रहा था कि लड़की को किसने छेड़ा है। कब ये दसो कि कल रात की बात है। तो ये रात का समय मेरे ख्याल से होगा 12 बजे के करीब होगा। तो ये बात जो थी, ये बात जब बोलने लगा तो लड़कों को लगा अभी तो यहाँ इतनी लड़कियां हैं नहीं, तो ऐसी बातें क्यों कर रहा है। तो ये झूठ बोल रहा है, अपने झूठ से अभी इसने मुंह से भी बोला है अभी कि मैंने थोड़ा सा झूठ बोला था, यही झूठ बोला था। तो इसको हमने पूछा तूने झूठ क्यों बोला, तो इसने तब ये बताया था कि हमने इसलिए झूठ बोला कि पंजाब वाले जो लोग हैं जब आप लड़की की बात करेंगे तो वो निकल कर आ जाते हैं, और झगड़ा होगा तो वो कोई ना कोई वेपन्स निकाल लेंगे। ये ऐसी बात तब घुमा के बता रहा था। लेकिन जब इसको थोड़ा सा हमने पूछा कि बेटा सच बताओ तभी तेरा छुटकारा होगा, तो तब इसने बताना शुरू किया कि मेरे को कोई प्रदीप नाम का एसएचओ है उसने भेजा। वो ये नहीं अभी तक पता चला कि वो किस थाने का है, ये बता रहा है राय का है, लेकिन हमको नहीं पता राय में है या नहीं है, क्योंकि वो ये कह रहा है कि वो मुंह बांध के आता है, भर्ती में आता है। ये क्लियर बात नहीं अभी तक हो पाई कि वो किस थाने का है। वो अभी इन्वेस्टिगेशन पुलिस करेगी तो पता चल जाएगा। लेकिन इसको हम बोलेंगे कि ये घबराए ना, इसके कह सकते हैं इसको बचाने के लिए, इसी के आदमी ये खुद बोल रहा है कि मेरे आदमी ने भी धमकी दिया कि तेरे परिवार को मार डालेंगे। इसको बचाने के लिए, इसकी सुरक्षा के लिए पुलिस को हम बुला रहे हैं। अभी थोड़ी देर में पुलिस आ जाएगी, इसकी सुरक्षा के लिए इसको भेज रहे हैं। लेकिन हम इसको जो वादा किए हैं, अगर तफ्तीश में कोई गलत निकलता है कि इसका कोई नहीं ज्यादा रोल है तो पुलिस को हम निवेदन भी करेंगे, इसको छोड़ दिया जाए बाद में। लेकिन अभी पहले इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, उसके बाद की बात। मोबाइल फोन इसके बाद से रिकवर क्या मोबाइल फोन की कीमत कवर होया जी है इसका, 24 घंटे स्वाइप करते वो उसमें से ये निकाल देता था सारा कुछ। तो ये सारी बातें जो है इसने खुद ही बोली है। इससे ये भी कुछ बता दीजिए कि कोई व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह भी इनका बना हुआ था क्या आपस में? आपका बेटा व्हाट्सएप ग्रुप ਤੁਸੀਂ मोबाइल चेक ਕੀਤਾ ਜੀ ਇਹਦਾ मोबाइल चेक ਕੀਤਾ नहीं, वो तो इसने बिल्कुल स्वीप था, क्लीन था, उसमें था नहीं कुछ भी, नहीं कुछ नहीं था उसमें। जब जाट अंदोलन ਚ ਕਿੰਨਾ ਇਹਦਾ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਸੀ? इसने बताया कि जाट आंदोलन में हमको भेजा गया था कि पुलिस की वर्दी पहनकर उसमें आपको लाठीचार्ज करना है। तो ये केवल इसने ये बताया, हम ये कितना सत्य झूठ है वो यही बता पाएगा। लेकिन इसने ये बोला था कि मेरे को ये भेजा था कि आपको उसमें लाठीचार्ज करना है। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਚ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਵਾਓ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ
ਜਾਟ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਟ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੀ 10-12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ये हो रहा है कि 4-5 साल पहले की बात है। 4-5 साल ਹੁਣ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜਾਟ ਜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੀ ਹੈ। कितनी होती थी जाट ਜੇ ਹੁਣ 21 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁਣ 21 ਸਾਲ ਦਾ ਤੇ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਊਗੀ। 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਇਹਨੇ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤੀ। ਹਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਸੱਚਾ ਝੂਠੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। 26 तरीक में ਦੇਖੋ ਜੇ ਸਨਾਈਪਰ ਚਲਾਉਣੀ ਹੀ ਇਹਨੇ, ਜੇ ਇਹਨੇ ਸਨਾਈਪਰ ਚਲਾਉਣੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਨਾਈਪਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਗਰੁੱਪ ਆਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ। ਦੇਖ ਰੇਖ ਤੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਾਟ ਅੰਦੋਲਨ ਚ ਮੇਰੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸੀ, ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖੱਟੜ ਜਿਸ ਦਿਨ ਖੱਟੜ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। 26 तरीक ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਅਸਲਾ सप्लाई करते हो। एक सवाल ये है कि जो इसकी टीम के जितने भी सदस्य 10 सदस्य बता रहा है, तो सारे के सारे इंक्लूडिंग दोनों लड़कियां बालिग हैं, अनबालिग हैं, कितनी एज ग्रुप का कुछ पता है? ये नहीं इसने बताया। सारे बालिग हैं भाई वो बालिग है। कितनी उम्र है उनकी, उम्र के हिसाब से? हाँ? वो कह रहा नो क्वेश्चन, अब मेरे से क्वेश्चन न करो। ਲੀਡਰ ਬਣ ਗਿਆ ਲੀਡਰ एक बात सुनिए, पहले बात सुनिए, मैं हिंदी बोलूँ को पंजाबी? ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ। ਬੋਲੋ ਜੀ हिंदी बोलो जी। तो पहले तो जो स्टेज वाली बात बोलते हैं वो गलत है। इन्फॉर्मेशन ਜਿਹੜੀ ਅਫਵਾਹ Wrong है। ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਸਾਰਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। जो स्टेज वाली बात बोलते हैं वो गलत है। ਬਾਤ ਕਿਆ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਉਹ ਥੋੜਾ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ 10 ਵਾਲੇ ਉਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਥੋੜਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬਰੀਫ ਕरें, क्योंकि जो स्टेज का चर्चा हुई थी कि 10 लोग पकड़े गए हैं, वो बात गलत है। जो जी लड़का बोल रहा है आराम से सुनिए। जो एजेंसी काम करती है, एक को एक काम देती है, दूसरे को दूसरा देती है। ध्यान से सुनिए, ध्यान से। प्रो पंजाब जी सुन रहे हैं जी, सुन मेरी तरफ देखो। इनकी ड्यूटी ये थी कि आपने चेक करना है कि पंजाबी लोगों के पास हथियार तो नहीं है। इनका काम ये था। इन्होंने इसका क्या मेथड निकाला कि एक लड़की को एक लड़का छेड़ेगा, तो पंजाबी लोगों का ये समझते हैं कि लड़की की इज्जत करना, लड़की को छुड़ाना पंजाबी लोगों का कल्चर है। तो पंजाबी लोग बड़े जल्दी से आएंगे और कोई ना कोई हथियार निकालेंगे। इसकी ड्यूटी ये थी कि पंजाबी ट्रालीज में किसी के पास हथियार तो नहीं है, वो चेक करना है। इसकी ड्यूटी ये थी, ठीक है। तो इसके ग्रुप ने लड़की को छेड़ा, टच किया। हमारे लड़कों ने उसको जगह बोला कि ये आप गलत कर रहे हो। इसकी ड्यूटी ये थी चेक करना कि पंजाबियों के पास हथियार तो नहीं है, एक बात। दूसरी बात थी कि मक्खन भोग के पास, जो केबीएस के पास है, वहाँ एक गली में और दूसरी मक्खन भोग वाली गली में इनके ग्रुप को हथियार सप्लाई होने थे, ठीक है। आराम से सुनोगे तो अच्छा। लोकेशन खुद ही पता है? पता है, मक्खन भोग बोलते हैं। मक्खन भोग ढाबा है, उसके केव्स के साथ है, नजदीक है। थोड़ा फर्क है। मक्खन भोग ढाबा है, वहाँ एक उसके साथ गली है, वो 2 स्थानों पर वो हथियार सप्लाई होने थी, ठीक है। और तीसरी बात ये है, इनके ए ग्रुप ने जो रैली निकालनी थी उसमें किसानों की तरफ से फायरिंग करनी कि ये बोला जाए कि ये किसान पुलिस पर फायरिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो पुलिस ये बोलेगी कि किसानों ने हमारे पर अटैक किया है, तो पुलिस उन पर अटैक करेगी। ये ढंग था। एक ग्रुप ने ये काम करना था, जो हमने सोचा था नेशनल फ्लैग लेकर जाएंगे, उसने नेशनल फ्लैग को नीचे कराना था, उससे नेशनल सेंटिमेंट हर्ट हो गए। तो उससे थोड़ी दिल्ली में जो नेशनलिस्ट लोग हैं वो भड़केंगे और रौला डालेंगे, किसानों को बुरा भरा बोलेंगे, डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी। तीसरी बात और चौथी बात ये थी कि जो लोग मीडिया में ज़्यादा आते हैं या इसको प्लानिंग में अच्छा रोल अदा करते हैं,
उनमें से इन्होंने 4 फोटो पहचानी है, वो हम बताना नहीं चाहते क्योंकि एजेंसियां इंटरनेशनल तौर पर काम कर रही हैं। तो 4 लोगों की इसने फोटो पहचानी, सारे चुप करो। इसने हमें बता दी उनको टारगेट करना था किसी भी तरह, ताकि आंदोलन से पहले ही ऐसी गड़बड़ हो जाए कि पंजाब से लोग जहाँ ना आ पाए। वो 23 से ऑपरेशन शुरू करना था, 23 को हो जाए, 24 को हो जाए, 25 को हो जाए, ठीक है यार। और उसके बाद क्या है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इंटरनेशनल एजेंसी के लोग अब फैसला किया है, पहले उन्होंने जो रिलीजियस एलिमेंट को यूज़ किया था, आजकल वो यूज़ कर रहे हैं गरीब परिवारों को, और सबसे जितना गरीब परिवार है उसको वो यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं कि खालिस्तान का झंडा कहीं भी चला दो, आपको $25 मिलेंगे, 2 लाख रुपया, 2 लाख रुपया। जैसे नहीं, मौके की बात क्या करते हो, तो जहाँ जो अपना है इंडिया गेट, उस पर भी चुन गया था, वो चर्चा ज़्यादा नहीं। उसके बाद एक एजेंसी ने यह अनाउंस किया है, जहाँ कोई खालिस्तान का झंडा चलाएगा तो उसको $2.5 लाख US मिलेगी, ठीक है। चंगी तरह कुछ पड़ताल की जाएगी, जो अंदर बंदे हो उन्होंने भी पढ़ाया जाऊगा। नहीं, हम ये चाहते हैं, ये गरीब परिवार से संबंध रखता है, इसको कोई परेशान न किया जाए। कोई एक मिनट रुक जाओ, पंजाब वाले आ रहे हैं, रुको। हरियाण मान जी और बारकर जी आ रहे हैं, रुक जाओ जी रुको, मुंडे ने बैठा दो, वापस बैठा दो, इसको बिठा दो। मैं कह यार बंदे पंजाब वाले आ रहे हैं, उन्हें सामने करांगे संधू साहब, एक गल देखो, इन्हें इल्जाम लाया एक पुलिस वाले ने, इन्हें इल्जाम लाया पुलिस वाले ते, सानू नहीं पता ना तुहानू पता कि पुलिस वाला हैगा कि नहीं, तो तुसीं हुण पुलिस वालियां दे हवाले कर रहे हो। एक बात सुनो, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? सवाल है। ਹਾਂਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਇਹਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਲਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ? सरकार दी एजेंसियां का काम कर, ठीक है, मतलब ये जांच होनी चाहिए। एक मिनट, हम इसको क्यों पुलिस को दे रहे हैं कि ये लड़का थोड़ी उम्र है इसकी, उन्होंने इसको इतना डाल रखा है कि आपके परिवार का ये करेंगे वो करेंगे अगर आप हमारा काम नहीं करोगे। टिकैत साहब, आप बार बार जांच की बात कर रहे हो, भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा में सरकार है, दिल्ली में जो दिल्ली पुलिस है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का महकमा है, तो क्या आप मानते हो कि जांच जो है सही हो पाएगी? छोड़ो जो हो गया क्या करा जाए, हम क्या कर रहे हैं, ਚਲੋ ਯਾਰ, ਪੜਾਓ ਯਾਰ। ਮਨੀਸ਼ ਮੇਰੇ ਬਾਹਰ ਸੋਲੋ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ देख रहे हो ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ